करके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए लेक्चर नंबर 27। ऐसे पिछला क्लास भी आप देख लीजिएगा, पिछले क्लास भी देख लीजिएगा। ऐसे हम शुरू से पढ़ा देते हैं, लेकिन पिछला क्लास भी एक बार देख लीजिएगा। लॉग 2 बार करा देते हैं, जिससे थोड़ा फायदा होगा। 2.5 पेज छोड़ दीजिए। अगर छोटा कॉपी है तो 4 पेज। छोटा कॉपी है या बड़ा? छोटा कॉपी है 4 पेज। वो कल वाला है। चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, ऐसे एक बार रिवीजन करा देते हैं, शॉर्ट में अभी बता देते हैं। 3.5 पेज छोड़ देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ऐसा आपके सामने लिखा रहेगा, लॉग ऑफ नंबर ए लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसको हम क्या पढ़ते हैं बताइए? लॉग ऑफ n टू द बेस a। लॉग ऑफ n टू द बेस a, लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू, मान लेते हैं x हो गया। हाँ, इक्वल टू क्या हो गया बताइए? x हो गया। हाँ क्लास नहीं करवाए थे। कल क्लास आप लोग बोले कहाँ थे? चलिए ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। माही आप ना फिर से ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना? पहले शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, और ढेर सारा क्वेश्चन भी, ठीक है ना? फिर से लिख लीजिएगा, समझे? लॉग में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, लॉग में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ठीक है ना? पहले लॉग हम खत्म करा देते हैं, पूरा बेसिक मैथ खत्म करा देते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो 2 बार करा देना पड़ता है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो इसको हम क्या लिखे बोलो? लॉग ऑफ नंबर n टू द बेस a। लॉग ऑफ n टू द बेस a बराबर क्या है बोलो? x। x को ऐसे पावर बोला जाता है, ठीक है ना? क्या बोला जाता है बोलो? पावर। मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं? लॉग ऑफ नंबर, लॉग ऑफ नंबर, लॉग ऑफ नंबर टू द बेस, जो भी है बेस a मान लीजिए, वो बराबर क्या है बोलो? x के बराबर। x क्या है बता? पावर है, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म है बोलो? ये है लॉगरिदमिक फॉर्म। ये है लॉगरिदमिक फॉर्म। अब आपको ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बताइए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करते हैं वो देखिएगा। पहले बेस जो है, बेस ये वाला a जो है, इसको लिखिए। बेस पे आप कितना पावर डालेंगे? बेस पे आप क्या करेंगे बोलो? बेस पे आप कितना पावर डालेंगे? बेस पे आप कितना पावर डालेंगे? समझ गए? बेस पे आप कितना पावर डालेंगे कि नंबर के बराबर आ जाए? किसके बराबर आ जाए? नंबर के बराबर। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल कराते हैं तो समझ आएगा। जैसे देखिएगा, ये कौन सा फॉर्म आ गया बोलो सब लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, ठीक है? क्या है लिखा बोलो? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। इसको रीड ऐसे कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हम बताए हैं? लॉग के सामने क्या लिखा रहेगा बोलो? नंबर, और बेस नीचे लिखा रहेगा। लॉग के सामने नंबर, बेस नीचे। तो ये किसके बराबर होगा बोलो? किसके बराबर होगा हमको नहीं पता। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बोलो? डब्बा बना हुआ है। किसके बराबर हमको नहीं पता। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? इसका आंसर अभी हम निकालना सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? बेस, बेस लिख दो, तो बेस 2 डाल दिए। बेस के ऊपर क्या पावर डालेंगे जो नंबर के बराबर आ जाए? तो नंबर क्या है? देखो इधर, लॉग के बगल वाला है नंबर, तो लॉग के बगल में क्या है बोलो? 8 है। तो किसके बराबर आ जाएगा? 8। तो अब यहाँ पे क्या डालेंगे कि 8 आ जाएगा बोलो? क्या डालेंगे? यहाँ 2 लिखो, डब्बा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो यहाँ क्या डालेंगे बोलो? डब्बा के जगह 3 डालेंगे, तो 3 आ गया आंसर, ठीक है ना? तो डब्बा बराबर क्या आ गया बोलो? 3। तो डब्बा में क्या डालेंगे बोलो सब लोग? 3। हो गया डन। और भी देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन करा के कंडीशन लिखवाएंगे। थोड़ा सा ऊपर में एक लाइन बस जगह छोड़ दीजिए। डब्बा में भरने का जरूरत नहीं है, बस वो डब्बा मतलब x मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है ना? वहाँ डब्बा भी छोड़ सकते हैं, x मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी, ठीक है ना? देखिएगा, नेक्स्ट है लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल क्या करना है बोलो? ये 2 लिखना है, 2 के ऊपर डब्बा बनाना है, बराबर
कितना 16। तो ये डब्बा बना दिए। 2 का पावर क्या होगा बोलो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4। तो डब्बा क्या आ गया बोलो? डब्बा बराबर 4। तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पे डब्बा में क्या भराएगा बोलो? 4 भराएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। और भी आपको सिखाते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए। लॉग ऑफ नंबर 1/8 टू द बेस 2। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा बोलो? सामने में हम लोग बनाएंगे डब्बा, और कैसे लिखेंगे बताइए? 2 का पावर क्या लिखेंगे? 2 का पावर डब्बा बराबर 1/8। समझ गए? तो क्या लिखेंगे बोलो? 2 का पावर डब्बा बराबर 2 का पावर -3। तो डब्बा क्या आ गया बोलो? -3। तो आंसर क्या आ गया? -3। ठीक है ना? और भी आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। log 2 log ऑफ नंबर 1/2। ठीक है, log ऑफ 1/2 टू द बेस 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बोलो? बगल में यहाँ डब्बा डालेंगे। 2 का पावर क्या लिखेंगे हम, जिससे आंसर 1/2 आ जाए? तो 2 का पावर -1 हो गया, डब्बा बराबर क्या आ गया? -1। तो यहाँ क्या भर दो? -1। और करवा दे क्या इस टाइप का क्वेश्चन? चलिए और 1-2 देख लीजिए। ठीक है, इसी टाइप का एग्जाम्पल हो गया। log ऑफ नंबर 1 log ऑफ 1 टू द बेस 2। क्या आंसर आएगा बोलो सब लोग? डब्बा बना दो। तो क्या आंसर आएगा बोलो? 2 का पावर क्या डालेंगे हम कि 1 आ जाए? तो बताइए, क्या इतना हम लिख सकते हैं? 2 का पावर 0। तो डब्बा क्या आ गया? डब्बा बराबर 0। तो यहाँ क्या भर दो? 0। ठीक है, और भी देखिए। log ऑफ √2 टू द बेस 2। कितना आंसर आएगा बोलो? यहाँ डब्बा बना दो। क्या होगा? 2 का पावर डब्बा बराबर √2। समझ गया? 2 का पावर डब्बा बराबर √2। समझ गया? तो आप इसको अब क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो। डब्बा में क्या फिल कीजिएगा? सोच के आंसर दीजिए। 1/2। अरे डालेंगे ना 1/2। हो गया। कितना आ गया बोलो? 1/2। चलो डब्बा आ गया 1/2। ठीक है, 1/2। चलिए यहाँ तक बन गया। कैसे इतना लिखे समझ पा रहे हैं ना सब लोग? अरे √2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 1/2। समझ गया? 2 का पावर 1/2। तो डब्बा बराबर 1/2। आ रहा है ना? चलिए लिख लीजिए। माही समझ आया? हेलो, अरे समझ आया? हेलो हेलो हेलो, नहीं समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? लिखते भी चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। समझ गए ना? ये नहीं सोचिएगा कि एक बार बता दिए तो हो गया, नहीं, बार बार ये सब प्रैक्टिस करना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप लोग को बार बार पढ़ना है। समझ गया ना? और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है ना? हो गया ना? छाप लिए ना? चलिए अब हम आपको कुछ कुछ चीज बताते हैं। ठीक है ना? कुछ कुछ चीज बताते हैं। आप ना बालक लेक्चर देख लीजिएगा, पिछला वाला छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक बार और देख लीजिएगा ना तो आपका ये पूरा टॉपिक पे कमांड आ जाएगा। समझ गया ना? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होगा। लॉग बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चे को। चलिए अब देखिएगा, जो क्वेश्चन हम करवाए थे ऊपर में ना थोड़ा 1-2 लाइन अगर जगह होगा तो वहाँ पे देखिएगा। अगर एग्जाम्पल बगल में लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से। लॉग, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। चलिए देखिएगा, इधर समझिएगा। आवाज जा रहा है ना बालक?
हेलो 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 हेलो, माही आवाज जा रहा है? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 1, log ऑफ 5 टू द बेस 1। अब समझिएगा, चलिए देखिएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 1, इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 1 का पावर हम क्या डालेंगे कि आंसर 5 आएगा? अरे सर ये तो फालतू क्वेश्चन है। 1 का पावर आप कुछ भी डाल दीजिए, 5 तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा बोलो कि ए जो है, ये जो नीचे में ए लिखा हुआ है, ये log के नीचे जो लिखा रहता है बेस, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है बोलो? 1 नहीं हो सकता है। लेकिन ये ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी हो गया, सेकेंड प्रॉपर्टी। और पहला प्रॉपर्टी होगा, ये जो n नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ये ना हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना? ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी साइड में ऊपर में लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर में, ठीक है ना? हो गया, लिख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, समझ गया ना? जितना भी लॉग का प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, सब बच्चे को वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा ना, बहुत परेशान हो जाइएगा, सही बता रहे हैं। हो गया, डन। क्योंकि केमिस्ट्री में हम लिखवाएंगे ना, तो केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, समझे, इक्विलिब्रियम में। चलिए आप देखिएगा, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। हो गया, डन। चलो देखो सब लोग, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, चलिए देखते चलिएगा। आज कौन सा डे है? मंडे है ना? चलिए ठीक है, इस वीक में हमको सातों के सातों दिन क्लास करना है, ठीक है ना? इस वीक में वेक्टर आधा हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है आप लोग का। लॉग ऑफ नंबर टू द, अगले वीक तक हम वेक्टर भी कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखिएगा, नहीं पढ़ाना जरूरी है ना। लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, ठीक है? देखिएगा, लॉग ऑफ नंबर है टू द बेस n बराबर 1, समझ गए? अब ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या आएगा बोलो सब लोग? n का पावर हम क्या डालें? ये जो n है, n का पावर हम क्या डालें कि आंसर n आ जाए? बोलो क्या डालेंगे बोलो? n का पावर हम 1 डालेंगे, तभी तो n आएगा। तो वही तो लिखे हैं 1, समझ गए? तो लिखिए, तो ऐसे ये सब हम पिछले दिन पढ़ाए थे, लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं, क्योंकि ये बताना जरूरी है। आप लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक अलग से हम क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग शायद इसका हो गया है, अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं। हो गया, डन। लिख लिए ना? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, हमको थोड़ा एक जगह जाना है अभी। हो गया, लिख लिए? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना? लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, बोलो आंसर आएगा 1। क्या आएगा बोलो? 1। कैसे आएगा? 10 का पावर हम क्या डालें कि 10 आ जाए? मतलब 10 का पावर हम क्या डालें कि 10 आ जाए? वही होगा ना जो हम बना देते उसके हिसाब से। तो डब्बा बराबर क्या आ गया? 1। मतलब आपको बनाना नहीं है, सीधे आंसर डाल देना है। जैसे लिखा रहेगा लॉग ऑफ cos 60 टू द बेस sin 30, कितना आ गया बोलो? 1। समझ गया ना? क्यों? sin 30 1/2, cos 30 1/2, तो log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/2 कितना आएगा बोलो? 1। समझ गया? सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, log ऑफ
1 to any base इज ऑलवेज 0। क्या लिखे बताइए? log of 1 to any base is always 0, मतलब log of 1 to any base a is always 0। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझने का कोशिश करो। देखो ए के ऊपर क्या डालना है बोलो? डब्बा डालना है। क्या डालेंगे जिससे 1 आ जाए? तो बोलो डब्बा के ऊपर क्या डालेंगे? ए का पावर क्या डालेंगे कि 1 आ जाएगा? बोलो 0 डालेंगे। समझ गया? क्या डालेंगे बोलो? ए का पावर हम क्या डालेंगे कि 1 आ जाएगा? बोलो 0 डालेंगे। तो 0 तो आंसर लिख दिए ना। मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो log of 1 to the base 10 कितना आएगा? बोलो 0। ठीक है, समझ गया? कैसे बोलो सब लोग? 10 का पावर हम क्या डालेंगे कि 1 आए? तो 10 का पावर 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ गया ना? अगर आपके सामने ऐसा लिखा मिले log of sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x टू द बेस a कितना आएगा? बोलो log of 1 टू द बेस a कितना आ गया? बोलो 0 पुराना है। समझ गया? तो 10 का पावर हम क्या डाले कि 0 आएगा? बोलो 10 का पावर हम क्या डाले कि 1 आ जाएगा आंसर? बोलो 0 डालेंगे। समझ गया ना? तो ये हुआ 2 प्रॉपर्टी। देखिएगा नेक्स्ट है log ऑफ नंबर टू रेसिप्रोकल एज इट्स बेस इज -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो log ऑफ नंबर टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स बेस कितना आएगा? बोलो -1 आएगा। राइट, ठीक है ना? कैसे आएगा ध्यान दो। 1/n का पावर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम क्या पावर डालेंगे जिससे आंसर n आ जाए? तो बोलो क्या डालेंगे? बोलो 0 डालेंगे कि -1? बोलो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n का पावर क्या डालेंगे? बोलो जिससे आ जाएगा आंसर n। तो n का पावर -1 डालेंगे जिससे क्या आ जाएगा? बोलो नहीं तो ऐसे नहीं लिखिए, ये थोड़ा गड़बड़ टाइप लिखा हुआ लग रहा है। इसको नहीं कॉपी कीजिएगा, लास्ट वाला ये थोड़ा अच्छा से लिखा हुआ नहीं है। इसको पहले यहाँ तक लिखिए। इसका हम क्या पावर डालेंगे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n का पावर -1 बराबर n। तो यहाँ क्या डालेंगे? बोलो -1 डालेंगे। अगर बना के कहिएगा दिखाइए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं बगल में। इसको कैसे लिखेंगे? बोलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। n का पावर -1 इंटू डब्बा बराबर n का पावर कुछ नहीं है तो 1। समझ गया ना? ऐसे लिख सकते हैं आप। तो n गायब हो गया, सेम बेस, तो -1 बराबर 1। तो डब्बा क्या आ गया? बोलो डब्बा बराबर -1। तो ऐसे डाले हैं आंसर। अरे जितना पॉसिबल हो सकता है शॉर्ट करने का हम करके आपको बताते हैं। जैसे log ऑफ 10 टू द पावर 1/10 कितना आएगा? बोलो -1। आपके सामने ऐसा रहेगा log 2 टू द बेस 1/2 कितना आएगा? -1। कुछ भी डाल दीजिए। log 50 टू द बेस 1/50 क्या आएगा? -1। राइट, लिखते चलिए। जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है? क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि नंबर के जगह पे लिखा हुआ है sin 60, बेस के जगह पे लिखा हुआ है 1/cos 30, फिर भी -1 होगा। फिर से बोलिए, क्या बोले? log जैसे log नंबर के जगह पे लिखा हुआ है sin 60। sin 60 का वैल्यू क्या होगा बताइए? बेस सही बोल रहे हैं आप। sin 60 नहीं बता रहे बुड़बक √3 जल्दी बोलिए। √3 क्या होगा? √3
चलिए आगे बढ़िए। चलिए आप कॉस कितना बोले? ऊपर में sin 60 होगा, नीचे में 1 by cos 30 होगा, तो भी -1 होगा। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? रूट वही होगा जो sin 60 का होगा। हाँ, √3/2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 4 नंबर देखिएगा कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। log m into n बेस a क्या होगा बोलो? log m to the base a प्लस log n to the base a। समझ गया? जैसे इसका एग्जाम्पल सिंपल है, देखिएगा log of 2 into 5 to the base 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलो? log 2 to the base 10 प्लस log क्या लिखेंगे बोलो? 5 to the base 10, राइट। अच्छा, आपके सामने ना ऐसा भी आ सकता है सिचुएशन, log of 5 to the base 10 प्लस log of 20 to the base 10। तो इसको क्या लिखिएगा? ध्यान से देखो, log m to the base a प्लस log n to the base a, यही तो है फॉर्मूला, उसी पे है तो उल्टा कर दिए। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? log m into n, मतलब क्या करना है बोलो? 5 into बोलो 20 टू द बेस कितना डाल दे बोलो? 10। कितना आ गया? log 100 टू द बेस 10। तो 10 का पावर हम क्या डालेंगे कि 100 आ जाएगा बोलो? 10 का पावर हम क्या डालेंगे कि 100 आ जाएगा? इसको ऐसे लिखेगा ना, 10 का पावर क्या डालेंगे कि 100 आएगा बोलो? तो क्या डालेंगे बोलो? 2 डालेंगे, 2 डालेंगे ना, तो आंसर क्या आ गया बोलो? 2 आ गया आंसर। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। और भी इस हिसाब का एक रूल है, ये भी रूल देख लीजिए। 5वां नंबर, log of a ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, जब भी डिवाइड में रहे तो हम क्या करेंगे? log m by n टू द बेस a बराबर, तो क्या होगा बोलो? log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे बोलो सब लोग? log सिंपली क्या करना है बोलो? जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना, 32 बाई कुछ भी 6 डाल दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे बोलो? log 32 टू द बेस 2 माइनस log 6 टू द बेस 2। समझ गया? अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, log 32 माइनस log नंबर 8 टू द बेस, यहाँ कुछ भी डाल दीजिए 2, यहाँ भी 2 डाल दीजिए। ठीक है ना? ऐसे 32 ऊपर में नहीं रहता है, समझ गया ना? ये जो नंबर होगा सामने में रहता है। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा बोलो सब लोग? log 32 बाई 8 टू द बेस 2 कितना आ गया बोलो? log 4 टू द बेस 2, मतलब कितना आंसर आ गया? 2 का पावर क्या डालेंगे कि 4 आएगा? 2 डालेंगे। समझ गया ना? तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। इसको छाप लीजिए।